मैं तो समाजवादी पार्टी के लिए वोट करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी ने तो राम मंदिर बनवाया है, एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमें कोई लाभ नहीं है, तो इसके लिए तो मैं समाजवादी पार्टी को ही। तो बीजेपी अगर तुम्हारे सामने है तो हम लोग को दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो वुमेंस को दे रहे चांस कि वुमेंस भी आगे बढ़े अलग अलग फील्ड में। तो मैं चाहूँगी कि मैं मोदी जी को ही वोट करूँ। मतलब मेरे हिसाब से जो विशेष मुद्दे एक युवा के तौर पे रहने चाहिए वो है कि हम लोग की शिक्षा और झांप और हम लोगों की बेरोजगारी का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है और उस पर जरूर काम करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आए दिन काफ़ी सारी परीक्षाएं तो होती हैं पर कभी भी उनका अंत परिणाम नहीं आ पाता क्योंकि पेपर बीच में ही लीक हो जाती है। मुझे लगता है मैं गोरखपुर से हूँ। जब मैं गोरखपुर में थी तब तो डेवलपमेंट काफ़ी हुई थी, उधर पे भी मतलब उधर तो हमेशा ही रहा है, बट अभी जब से वो सीएम हुए हैं तब से गोरखपुर में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जो है सम्मान बढ़ चुका है लोगों को ले। मैं कह रहा हूँ आरक्षण अगर हो तो इस बेसिस पे अगर कांग्रेस अगर आरक्षण रखती है तो इस बेसिस पे रखती है कि उनको मिले जिनको आवश्यकता है, ना कि उनको मिले जिनको ऑलरेडी उनके पास है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया, उनको और दिया जा रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। 2024 का समय है और हमारे सिर पे बहुत ही तेजी से सूरज आ चुका है और वैसे ही सियासी माहौल भी गर्मा चुका है और मतदान का महापर्व चल रहा है। और इस महापर्व में सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वो होते हैं युवा, क्योंकि सारी सरकारें अपनी छाती ठोक के कहती है हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई सारे युवा हैं, हम सबसे पहले इनसे बात करना चाहेंगे कि इनके मन में क्या है, ये क्या चाहते हैं, क्योंकि कोई होगा जो पहली बार वोट करेगा, कोई होगा जो दूसरी बार वोट करेगा। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और आप क्या करते हैं? मेरा नाम स्तुति है, मैं बीकॉम लास्ट ईयर में हूँ और मेरा होम बेकरी चलता है। ओके गुड। आपने पहले वोट डाला है या पहली बार वोट डालने जाओ? मेरा सेकंड टाइम वोट होगा। पहली बार कब डाला था वोट आपने? जो लास्ट वोट था उस पर डाला। लास्ट वोट डाला था। किन मुद्दों को आप महत्वपूर्ण समझती हो वोट डालने से पहले कि हम जब वोट डालने जाएं तो हम किस सरकार को चुने और क्यों चुने? मतलब कोई भी प्रत्याशी भी अगर हम चुने तो क्यों चुने? जैसे बीजेपी को मैं सपोर्ट करती हूँ, जैसे उन्होंने राम मंदिर बनाया, बाकी और भी चीज़ें अच्छी अच्छी कर रहे हैं, एम्पावरमेंट के लिए बात कर रहे हैं, वुमेन्स के लिए, चीज़ के लिए, तो इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। पहले के समय में जब बीजेपी नहीं थी और अब के समय में भी आपको कोई अंतर दिखता है? क्योंकि पहले तो आप बहुत छोटी रही होंगी जब बीजेपी नहीं थी, फिर भी आपको क्या डिफरेंस दिखता है बीजेपी सरकार में आके आने से? क्या लाभ मिले हैं आपको और अन्य सरकार में ऐसा क्या चीज़ है कि वो ना है? सर इस पे यही है कि जैसे पहले के टाइम पे गर्ल्स वाज नॉट सेफ, कि बाहर नहीं जाने की वजह से अब सेफ है सारी चीज़ें। बाकी और चीज़ें डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे, मंदिर भी बन रहे हैं, सारे कंट्रीज भी डेवलप हो रही हैं, इसलिए जो मुझे ये चीज़। स्टूडेंट के लिए जो योजनाएं आती हैं उसका किसी का लाभ मिला आपको? जी अभी तक तो अभी तक कोई नहीं मिला। चलिए हमारे साथ दूसरे हैं। आपका शुभ नाम क्या है, आप क्या करते हैं? जी मेरा नाम संगम राय है, मैं BBA लास्ट ईयर में हूँ सर। BBA लास्ट ईयर में। व्यापार करना चाहते हैं आगे? जी बिल्कुल नहीं, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। जय हो प्रभु। तो आपको क्रिकेट में जाना चाहिए था। फिलहाल आप क्रिकेट में जाना चाह रहे हैं। सरकारें युवाओं को आगे बढ़ाती हैं ऐसा कह रही हैं और सरकार ने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आपकी क्या राय है कि सरकार ने क्या किया है ऐसा और कैसे बदलाव की इच्छा रखेंगे आप? सरकार में ऑब्वियसली कोई भी सरकार आएगी वो कुछ ना कुछ तो काम करेगी युवाओं के लिए, ताकि 5 साल के बाद जब अगली बार वोट मांगने हैं तो कुछ तो उनके पास रहे बोलने के लिए हमने ये चीज़ की या कुछ ऐसा किया जिससे आपका बेनिफिट हुआ। बट हाँ बीजेपी जो भी होगी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर मेरा मानना है कि इस बार कांग्रेस को वोट दे के देखते हैं। बिल्कुल 10 साल हमने मोदी जी को दिया, 10 साल हमने भाजपा को दिया, 10 साल में जो भी डेवलपमेंट उन्होंने किया, पर जैसा कि हम स्टूडेंट हैं हम मानते हैं कि चेंज होना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी एक लंबा समय दे दिया हमने बीजेपी को। अब मैं मानता हूँ कि हमें कांग्रेस को मौका देना चाहिए, क्योंकि जो उनका एजेंडा है जो भी है वो काफ़ी क्लियर और काफ़ी हद तक हम युवाओं की तरफ है। जो हमने मैनिफेस्टो उनका पढ़ा था उसमें काफ़ी हद तक ये है कि युवाओं को काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे उनको आने से, और बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि हमारी जनरेशन और अपकमिंग जनरेशन एक सेफ लीडर के हाथ में रहे। आरक्षण के विषय में आपका क्या कहना है? रिजर्वेशन जी आरक्षण तो बहुत बड़ा मुद्दा, अगर इस पर बात करें, काफ़ी जानकारी है मुझे इसके बारे में, पर इससे बात करें तो काफ़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन आरक्षण ठीक है, होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि देखना चाहिए कि जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक थाली है सर, उसमें मतलब सामने वाले बंदे के पास बहुत सारे व्यंजन हैं, 12 व्यंजन जैसे कहते हैं रखे हुए हैं, और वो खाने के लिए वो भूखा भी नहीं है और उसके सामने रखा हुआ है। एक व्यक्ति है जो श्रवण कास्ट से आता है या बड़ी कास्ट से आता है,
वो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और उससे वो थाली, उसके सामने वो थाली ना रख के उसको छीन ली जा रही है। तो आरक्षण में ये कहना चाहूँगा कि जो दलित समाज के लोग जो ऊपर आ चुके हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ से नेगलेक्ट करके, जो सवर्ण समाज में भी कुछ वो लोग हैं जो अभी निम्न स्तर पे रह गए हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनके लिए भी थोड़ा आरक्षण देना चाहिए। कांग्रेस तो आरक्षण खत्म करना चाह रही, बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाह रही, कांग्रेस कह रही आरक्षण रखेंगे। बिल्कुल, आप बताइए तो फिर कांग्रेस की तरफ आप कैसे जाएंगे? बिल्कुल, हम कांग्रेस की तरफ ही जाएंगे अगर आरक्षण वो खत्म करें। मैं खुद जनरल कास्ट से आता हूँ, मैं खुद जनरल हूँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि आरक्षण खत्म हो या कुछ भी हो, उससे इज़ नॉट, मैं कह रहा हूँ आरक्षण अगर हो तो इस बेसिस पे, अगर कांग्रेस अगर आरक्षण रखती है तो इस बेसिस पे रखे कि उनको मिले जिनको आवश्यकता है, ना कि उनको मिले जिनको ऑलरेडी उनके पास है, और जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया, उनको और दिया जा रहा हो, और दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, उस हिसाब से ना रहे, और दिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं, खत्म करने का कोई मतलब नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप कहाँ से हो? मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम अनंत है, मैं BBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके गुड। पहली बार वोट डालने जाओगे? नहीं, दूसरी बार। बधाई हो। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे वोट आप किन मुद्दों को लेकर डालेंगे? वोट हम इन मुद्दों को लेकर डाल रहे कि बीजेपी सरकार अब आगे डेवलपमेंट की भी बात कर रही है। हमारी एक लास्ट 2 टेन्यूअर में हमारी इकॉनमी उन्होंने अच्छी करी है, आर्मी हमारी स्ट्रॉन्ग हुई है, और राम मंदिर वो तो काफ़ी बड़ा मुद्दा हुआ ही है, वो अच्छी बात है। आगे भी जैसे सरकार कह रही है कि हम आरक्षण हटाएंगे, UCC का इनका मुद्दा है, NRC का मुद्दा है, ये मुद्दे अच्छे हैं, इन पे बात होनी चाहिए, आनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे कितने ही इलीगली लोग आए हैं दूसरे मुल्कों से, तो NRC से उन पे भी वो पाबंदी लगी थोड़ी, तो इस सब पे बीजेपी अच्छा काम कर रही है, इसलिए इन पे वोट देना चाहिए, बीजेपी को वोट देना चाहिए। इन्होंने कहा NRC CA की बात करी है, बीजेपी इस वजह से आने चाहिए, घुसपैठियाँ बढ़ रहे हैं देश में हमारे, कांग्रेस आएगी तो ये CA NRC आने नहीं देगी। नहीं, आने दे या ना आने दे, मुद्दा ये है कि वो यहाँ ना आए, तो कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे आए, इस चीज़ पे वर्क करे, जो बात करी मैं अच्छी बात करी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर कांग्रेस भी पावर में आती है तो बिल्कुल इस तरफ काम करेगी, क्योंकि जो अपने देश के लोगों को नहीं उठा पा रहे हैं, तो कांग्रेस ने तो कहा है कि हम इस पर काम नहीं करेंगे, ये हम चाहते ही नहीं है यहाँ देश में, वो तो उसी चीज़ पे भड़का ही रही है। जब ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी देखिए आएगी पार्टी तो काम करेगी और इस चीज़ पे काम करेगी, क्योंकि अगर वो हमसे वोट ले रहे हैं, हमसे अगर ले रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छा करना चाहिए उन्हें, और बिल्कुल करना चाहिए, और करेगी, मुझे उम्मीद है। बशर्ते मैं ये कहना चाहूँगी चेंज जरूरी है, और परिवर्तन जरूरी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और देश का युवा भी उम्मीद रखता है सरकार से। सरकार को इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। मेरे साथ और भी वोटर हैं यहाँ पे। आपका भी पहला नाम और परिचय जानना चाहूँगा। आर्यन मिश्रा नाम है मेरा। ओके, कहाँ से हो रहे हैं? सर मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, लेकिन पढ़ाई मेरा लखनऊ में हो रहा है। ओके, किस चीज़ की पढ़ाई? सर BBA फर्स्ट ईयर। अच्छा, आप BBA के आप भी हो। क्या चाहते हो, किन मुद्दों पर जाके वोट करोगे आप? सर पहला तो श्री राम मंदिर, मेरी दादी जी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, हालांकि वो मंदिर देख नहीं सकी, लेकिन एक तरफ से मैं समझ सकता हूँ कि पापा का सपना पूरा हुआ, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मंदिर बने। और एक मुद्दा ये है कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा हिला हुआ है हमारे यहाँ के इंडिया का, थोड़ा वो मैं चाहता हूँ कि सुधारे। बाकी हम बीजेपी को भी वोट देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा ने बताया कि बीजेपी राम मंदिर, और अभी तक मुझसे मैं जो चाह रहा हूँ, युवाओं ने उस चीज़ पे बात नहीं करी। मैं देखूंगा, उसको मैं आखिरी में उठाऊंगा उस चर्चा को। आप किस चीज़ों को लेकर वोट करना चाहेंगे इस बार? मैं तो समाजवादी पार्टी के लिए वोट करना चाहूँगी, क्योंकि बीजेपी ने तो राम मंदिर बनवाया है, एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमें कोई लाभ नहीं है, तो इसके लिए तो मैं समाजवादी पार्टी को ही वोट करूँगी। और कौन से मुद्दे हैं आपके, कोई मुद्दे और दिमाग में? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, एम्बुलेंस चलवाई थी, 108 पुलिस की गाड़ियाँ चलवाई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो आगे भी वो करेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए, अच्छी बात है। आपसे जानना चाहूँगा, इस चुनाव में आप किन मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए वोट करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं शुभांगी सिंह हूँ, बनारस से हूँ मैं, और मैं ये दूसरी बार वोट करने जा रही हूँ, और मैं बीजेपी को वोट करूँगी। मैंने देखा है कि वो बहुत नई नई चीज़ें बना रहे हैं, जैसे सबको पता होगा बनारस में अभी स्वर वेद महामंदिर बना है, मेडिटेशन सेंटर है, और एक राम मंदिर बना है। तो बीजेपी अगर हमारे सामने है तो हम लोग को दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, और लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो वुमेंस को दे रहे हैं चांस कि वुमेंस भी आगे बढ़ें, अलग अलग फील्ड में। मैं चाहूँगी कि मैं मोदी जी को ही वोट करूँ। आप क्या चाहती हैं सरकार से, विशेषता कि आप लोगों को, आप लोग छात्र हैं, क्या लाभ आपको सरकार से मिले जिससे आप लोग का भी भविष्य उज्जवल हो? कि इस
इसके लिए मैं सबसे आगे रिजर्वेशन का उठाना चाहूँगी मुद्दा कि जो रिजर्वेशन होता है इन सब चीज़ों को ख़त्म की जाएगी। इनको इतना मिलेगा, इनको इतना मिलेगा, सबको इक्वल मिलना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगी कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। इक्वली ट्रीट किया जाए, बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम और आपका परिचय? जी, मेरा नाम प्रियांशु है। मेरे हिसाब से हमें बीजेपी को, हम लोगों ने उनको काफ़ी समय दे दिया है, अब हमको सरकार ज़रूर बदलनी चाहिए। हमको इस बार कांग्रेस को वोट करना चाहिए। मैं एटा का रहने वाला हूँ, फिलहाल मेरी सारी स्टडीज़ और बाकी मैं लगभग 17-18 साल से लखनऊ में रह रहा हूँ। वोट आपका पहली बार है? जी हाँ, मेरा वोट पहली बार है। क्या मुद्दे रहेंगे, विशेष मुद्दे क्या रहेंगे? सर, मेरे हिसाब से जो विशेष मुद्दे एक युवा के तौर पे रहने चाहिए वो है कि हम लोग की शिक्षा और झांप और हम लोगों की बेरोजगारी जिसका हम लोग को सामना करना पड़ रहा है और उस पर ज़रूर काम करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आए दिन काफ़ी सारी परीक्षाएं तो होती हैं पर कभी भी उनका अंत परिणाम नहीं आ पाता क्योंकि पेपर बीच में ही लीक हो जाती है। आप देख सकते हैं पिछले आई हुई 4-5 सालों में बहुत ही कम ऐसी भर्ती हुई है जो सफलतापूर्वक उसमें भर्ती हुए हैं लोग और उनको रोज़गार मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ अपने युवाओं को जो ये अग्निवीर, सब लोगों ने अग्निवीर को, मतलब बीजेपी ने अग्निवीर को इंट्रोड्यूस किया था, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि अगर युवा अपनी 4 साल किसी चीज़ में देता है तो उसके बाद में उसके पास मेरे ख्याल से ऑप्शंस कम बच जाते हैं। आप कितना भी पैसे दे दीजिए उसके बाद में, लेकिन फिर भी एक जो सम्मान एक सैनिक को पहले ही मिलता था उस तरह का सम्मान थोड़ा सा मैं मानता हूँ थोड़ी कमी आई है। नहीं, अग्निवीर के बारे में आपको थोड़ा और पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि अग्निवीर खुद को, लड़कों को स्वयं सेवक बनाती है, खुद में मजबूत बनाती है। मैंने उसके बारे में पढ़ा है। फिलहाल आप प्रधानमंत्री के तौर पर अब की बार किसको देखना चाहेंगे? सर, मैं प्रधानमंत्री के तौर पे इस बार राहुल गांधी या फिर कांग्रेस जिसकी भी अपने कैंडिडेट को चुनेगी, बट हाँ मैं इस बार बीजेपी को सत्ता में नहीं देखना चाहता। नहीं देखना चाहते सत्ता में। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, आपको का परिचय सबसे पहले जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम आर्ची है और मैं BBA फर्स्ट ईयर से हूँ। एक्चुअली सर, जैसा कि मैम ने बोला कि बीजेपी ने एजुकेशन में कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया, तो मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि 16 AIMs बन चुके हैं हमारे, और हमारे जो पास जितने भी रहे हैं उसमें मोस्टली जिस भी लोगों ने बनवाया है मोस्टली 4 से 5, उससे ज़्यादा का क्राइटेरिया नहीं रहा है। बट लेकिन विद इन 10 ईयर्स सबसे ज़्यादा जो AIMs बनाए हैं वो बीजेपी ने बनाए। आप फर्स्ट टाइम वोटर हो गए अभी क्या? एक्चुअली मैंने अभी वोट दिया नहीं है, अब मैं इस बार दूँगी। इस बार दोगे? फर्स्ट टाइम वोटर हो। आप किन मुद्दों को विशेषता ध्यान में रख के आप? मैं अगर दूंगी तो मैं डेवलपमेंट के बेसिस पे दूंगी, किसी भी कास्ट, किसी भी मंदिर, किसी के भी बेसिस पे नहीं दूंगी। मैं इस बेसिस पे दूंगी कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो मैंने देखा है पर्सनली वो मैंने बीजेपी में देखा है। बीजेपी में देखा है, बहुत अच्छी बात है। मैम, आपका परिचय सबसे पहले जानना चाहूँगा भाई चैनल पर। मेरा नाम अनुष्ठा सिंह है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और यहाँ पे मैं अपनी स्टडीज करती हूँ। अच्छा, बाबा जी के क्षेत्र से हैं? जी बिल्कुल। तो तब तो आपसे बात करना, चर्चा बहुत अच्छी रहेगी। बाबा जी को आप बहुत सालों से देख भी रही होंगी, क्या खास है उनमें? देखिए, खासियत की बात करें तो बीजेपी पूरी अपने आप में ही खास है क्योंकि हमेशा उन्होंने उस पॉइंट को उठाया है जहाँ पे मतलब लोगों ने कभी बात भी नहीं की। चाहे वो आप कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, चाहे वो आप बिजनेस में देख लीजिए। और मैं BBA बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मैंने बैचलर्स करी है बिजनेस में। तो अभी हाल ही में मुद्रा योजना आई है, अटल योजना आई है, ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने में और स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, जो कि हमें एक बढ़ते भारत की तरफ लेके जा रहा है। और इन सारी चीज़ों में मतलब मुझे लगता है, मैं गोरखपुर से हूँ, जब मैं गोरखपुर में थी तब तो डेवलपमेंट काफ़ी स्लो थी उधर पे भी, मतलब उधर तक हमेशा ही रहा है। बट अभी जब से वो CM हुए हैं तब से गोरखपुर में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जो है सम्मान बढ़ चुका है लोगों को लेकर। पहले का माहौल कैसा था? पहले का माहौल बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है जो विकास के रेस में देखें तो गोरखपुर कहीं पीछे था। बट मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में वो लखनऊ, दिल्ली जैसे लोगों को एकदम कॉम्पिटिशन में रहना है। अब की बार आप किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहेंगे और प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाह रही हैं? सीधा सवाल यही है, मोदी जी ही रहेंगे। अब जो राम को लाए हैं हम तो भाई उनको ही लाएंगे, एज सिंपल एज दैट। एक युवा की हैसियत से युवा की हैसियत से मैंने बताया कि आप वो काफ़ी स्टार्टअप प्रमोट कर रहे हैं और जैसा आपको पता है कि स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो एक मतलब आप समझिए इस चीज़ को, जैसे बिजनेस में ग्रो करना सिखा रहे हैं लोगों को। आप खुद की चीज़ों पर ग्रो कर रहे हो, ना कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं इसको मद्देनजर रखते हुए और बहुत सी स्कीम्स आई हैं पिछले 5 ईयर्स में देखोगे, 4 to 10 ईयर्स में देखोगे तो 2015 से लेकर के अभी तक बहुत काम किया उन्होंने बिजनेस पे। तो मुझे लगता है स्टार्टअप्स को ध्यान में रखते हुए आई वोट फॉर। ओके, मतलब आप भी व्यापार में ही जाना चाह रहे हो? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भौतिक विकास के साथ साथ
ज़रूरी ये होता है कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए लोगों को स्वयंसेवक बनने की आवश्यकता है। स्वयंसेवक का मतलब होता है खुद से काम करना, और जब तक युवा इस बात को गंभीरता से नहीं लेगा कि वो काम करने की ललक, वो काम करने का जुनून उसके अंदर आए, तब तक बेरोजगारी को कोई भी सरकार नहीं खत्म कर पाएगी। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूँ। कैमरामैन उंजिला के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।